हेलो एवरीवन। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज। ठीक है, जिसमें मैं आपको दोनों बुकें पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको आज से सेकंड बुक की जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, ये पढ़ाने वाला हूँ। और इसकी पीडीएफ का लिंक हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो मैं आपके लिए वीडियो के लिंक में नीचे डाल दूंगा। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। चैप्टर 1। तो राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर या राज्य होता है। मीन्स जो राजनीतिक जो शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको हम पॉलिस कहा करते थे। पॉलिस से ही ये आगे जाके हमें राजनीति और पॉलिटिक्स शब्द की प्राप्ति हुई है, जिसमें पॉलिस का अर्थ होता है नगर या राज्य। ये उस टाइम की बात है जब यूरोप में छोटे छोटे नगर राज्य शहर हुआ करते थे, ठीक है, जिसके ऊपर वहाँ के राजा वहाँ पे रूल किया करते थे। और ये बात चल रही है यूरोप के यूनान की, जहाँ पे इस भाषा का अधिक प्रचलन हुआ करता था। तो ग्रीक भाषा में जो पॉलिस है, उसका अर्थ आगे जाकर क्या बना? राजनीतिक और पॉलिटिक्स बना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो जो हमारी पॉलिटिक्स है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो बहुत सारे थिंकर है, सभी थिंकरों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी डेफिनेशन तय की हुई है। जिसमें हम देखते हैं सामान्य तौर पर राजनीति शासन करने की कला और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने को सीख देती है। तो राजनीति में हम ये समझते हैं कि किसी भी देश के शासन को किस प्रकार से चलाया जाता है और किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, और वहाँ की सरकार को किस प्रकार से काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हमको कहाँ पर मिलते हैं? राजनीति के अंदर। दूसरा, राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। अगर राजनीति के अंदर हमें क्या मिलता है? हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासन है, उसको चलाने में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो इस समस्याओं का हल भी हमको कहाँ मिलता है? राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधनों से जुड़ा गया है। इसमें कहना चाह रहा है कि देखो, राजनीति की जो भागीदारी करना सिखाती है, राजनीति में क्या सिखाती है? राजनीति अगर हम राजनीति को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमें अपने देश में, अपनी सरकार में कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें कितना उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर सरकार को चुन सकें। लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। इतना सब कुछ फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जो आम व्यक्ति है, वो काफ़ी हद तक कटा रहता है पॉलिटिक्स से, क्योंकि उसको समझ नहीं आता, उस तक गलत चीज़ें पहुँचती हैं। ठीक है। इस चक्कर में उसको समझ नहीं आता कि राजनीति सही है या बेकार है। कुछ लोग पॉलिटिक्स को अच्छा बेहतर मानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में रोज़ रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति को समझना ही नहीं चाहते हैं। इसी वजह से अगर आप देखोगे इलेक्शन के टाइम पे 100 में से मुश्किल बहुत ही से लगभग मान लो आप 65 के अराउंड 65% लोग ही वोट डालने जाते हैं, बाकी 35% नहीं। शायद यही कि या तो उन लोगों वो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, या फिर उन लोगों को इंटरेस्टेड ही नहीं है पॉलिटिक्स से, या फिर उन लोगों का ज्ञान ही नहीं है। उनके माइंड में ऐसा सेट हो गया है कि पॉलिटिक्स ही काम की नहीं है, तो इसलिए वो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा गहराई से चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वाद विवाद करते हैं इसके बारे में। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधनों से जुड़ गया है। आज आप देखोगे तो हर कोई पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहता है? सभी का पॉलिटिक्स में जाने का बस एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठी करना, कलेक्ट करना। हर कोई दिखाना चाहता है कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरी यहाँ चलती है, या फिर मेरा ये है, फिर मेरा वो है। ठीक है। तो इसलिए हर कोई लोगों को पता लग चुका है, हर कोई लोग यही सोचते हैं कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में जा रहा है, वो बस अपने निजी स्वार्थ के लिए जा रहा है, अपने मतलब के लिए जा रहा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत है क्या? अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर डीप नॉलेज चाहिए, तो आपको उस चीज़ का सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अगर आपको राजनीति के बारे में प्रॉपर जानना है, समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद
हम ये समझ जाते हैं कि राजनीति हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उसको अपने व्यवहार में हम कैसे उतार सकते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे काम आ सकती है, हम कैसे बेहतर सरकार को चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय, मुख्य सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है? राज्य व सरकार। तो मेन सब्जेक्ट क्या है इसका? राज्य और सरकार। राजनीतिक सिद्धांत में यही पढ़ते हैं कि हमारा जो स्टेट है, वो राज्य, वो कैसा है, वो कैसे बेहतर बन सकता है, और पहले कैसा था, और हमारी सरकार पहले कैसी थी, अब कैसी है, और आगे जाके और ज़्यादा बेहतर कैसे बन सकती है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। इसके साथ साथ ये लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी जैसी जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो इसके बारे में भी हमको बताता है। ये सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, जिसमें हम राज्य, सरकार, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या हासिल होगा। तो इसमें लिखा है कि जो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। तो ये हमको इसलिए ये हम इसलिए चाहते हैं कि हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ें, ताकि हम राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने लगें कि इस टाइम पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में सोचना, समझना, गहराई से जानना। ये हम तभी जान पाएंगे जब हम राजनीतिक सिद्धांत को ठीक से पढ़ेंगे। और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण करना कि जो हमारा समाज है, जो समाज में जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं, ठीक है, इसको समझना कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम कब समझ पाएंगे? जब हम राजनीति को समझ पाएंगे, राजनीतिक सिद्धांत को ठीक समझ पाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरीके से समझने के बाद हम सही तरीके से निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि किस व्यक्ति को वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए, ये सब चीज़ें। और इसमें लिखा है गणित के विपरीत जहाँ जहाँ त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी व न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। जैसे कि हम गणित में पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक ऐसे ही हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं और समानता के बारे में, फ्रीडम के बारे में, जस्टिस के बारे में, और ऐसी अनेक परिभाषाओं से हम रूबरू होते हैं। जैसे हमारा लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में हम जीवन के, अपने लाइफ के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है, हम उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करते हैं। जैसे कि सामाजिक जीवन, इसमें हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। दूसरा, सरकार के बारे में, इस टाइम सरकार कैसी है, अलग अलग घटनाओं को लेकर, परेशानियों को लेकर कौन कौन से स्टेप ले रही है, कौन से नहीं ले रही है। और संविधान के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में क्या है और इस हिसाब से हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और धर्मनिरपेक्ष आदि के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम ये सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें कुल मिला के ये बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम अपने सामाजिक जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष आपको पता ही होगा, जब कोई सरकार सभी धर्मों को स्पेशल राइट्स ना देकर सभी को इक्वल समझे, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इंग्लिश में बोले तो सेकुलरिज्म। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवहार में उतारना। जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम इसको अपने अंदर उतार लेंगे। सिंपल सी बात ना, अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तुम पसंद आ रही है, तो आप सोचते हो कि हाँ यार, मैं तो ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, समझ लेते हो कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप उस चीज़ के हिसाब से उसको फॉलो करने लग जाओगे। तो उसमें यही बताया गया है कि राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, मतलब यही है कि पहले की पॉलिटिक्स कैसे हुआ करती थी प्राचीन में, मध्यकाल में कैसे हुआ करती थी मिडिल एज में, और आधुनिक काल में, मॉडर्न एज में कैसी। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। राजनीतिक सिद्धांत तो जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। और ये सही बात है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कभी कभी क्या होता है, हमारी जो लिबर्टी है, हमारी जो आज़ादी है कि जो चाहो तुम वो करो, कभी कभी हम कुछ ऐसा भी कर देते हैं जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम बाइक चला रहे हैं और धुआं किसी और के मुंह पे जा रहा है, ये भी है। बम फोड़ना हमारी लिबर्टी, हमारा मन है, पर उसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है,
किसी को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, कोई बंदा पढ़ नहीं पा रहा, डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसी समानता इसको भी व्यवहार में उतारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जबकि हमारे हमने अपने संविधान में इसको ऐड किया हुआ है कि सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान बर्ताव किया जाएगा, बट इन रियल लाइफ इंडिया में ऐसा नहीं है। आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके साथ धर्म को लेकर, जात को लेकर, कलर को लेकर, नस्ल को लेकर, ठीक है, जेंडर को लेकर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता ही रहता है। तो इन दोनों चीज़ को हमने अपने संविधान में तो ऐड कर दिया, लेकिन अपने व्यवहार में उतारना, अपने अंदर उतारना, सभी के साथ समान ट्रीट करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हमने अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे माइंड में सेट था ना पहले के टाइम पे कि हाँ भेदभाव होता है, होना चाहिए, चाहे कास्ट वाइज ये वो, ये हमारे माइंड में पहले सेट होता जा रहा है, जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी समझा है, देखा है। तो हमें इसको त्याग करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीति व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है जब हम राजनीतिक सिद्धांत को स्टडी करते हैं तो इससे हम राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सिस्टम है जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा जो हमारे इंडिया में फैला हुआ है, इसके बारे में अपने विचार और अपनी भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है और कैसा नहीं है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमको साफ दिख जाएगा कि हमने पढ़ा क्या है और देश के पॉलिटिकल सिस्टम में हो क्या रहा है। तो इससे हम अपने विचार, अपनी भावनाएं पेश कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, जो नागरिक, जो व्यक्ति अवेयर है आजकल की परेशानियों को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, वैसे ही लोग देश को डेवलप करने में आगे हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही लोग तय कर सकते हैं कि हमें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। जो लोग अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं डिसाइड कर सकते हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। वो अपने वोट को या तो बेचकर या फिर ना देकर या नादानी में किसी को भी वोट दे के आ सकते हैं। लेकिन एक अवेयर व्यक्ति, उसको पता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ऐसा ही व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को चूज करके सरकार में पहुंचाकर देश का विकास करने में हेल्प कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, ये मनुष्य से संबंधित है। तो राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई चार्जर नहीं है, ठीक है, जिसको आप मेजरमेंट कर रहे हो, नाप रहे हो, ये क्या है, ये मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। तो हम समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्राचीन, जो प्राकृतिक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है और कोई जवान है, तो हमें खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो ओल्ड मैन है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमें पता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई महिला है, उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम उसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई हैंडीकैप व्यक्ति है, तो हमें देखना चाहिए कि वो जीने पर चढ़ नहीं पा रहा है या उतर नहीं पा रहा है, तो ये हमारी सोच में आना चाहिए कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ता है, इसमें हमें कोई बताता नहीं है, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें उसकी हेल्प कितनी करनी है। ठीक है, तो कहीं न कहीं भेदभाव इसमें बताया गया, कहीं न कहीं भेदभाव बना ही रहता है, चाहे वो नेचुरल हो या वो सामाजिक हो। क्या वो समाज ने भेदभाव बना रखा है, जिसे मिटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और कुछ नेचुरल बना रखा है। नेचुरल बोलते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति बचपन से ही अपंग या फिर विकलांग पैदा हुआ है, तो उसमें इंसान की गलती नहीं है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों में हम क्या करेंगे, सरकार उन लोगों की हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और एज़ अ मोरल वैल्यू के साथ लोग भी इन लोगों की हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा आगे सचेत रहते हैं और रहना भी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक मजबूत निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। अगर मान लो भविष्य में कोई दिक्कत आ जाती है, या मान लो कि हमें एक बेहतर नेता चुनना है, पीएम चुनना है, सीएम चुनना है, ठीक है, कुछ भी एज ए पॉलिटिकल कुछ भी परेशानी आ जाती है, तो हमारे पास एक मजबूत निर्णय लेने के लिए एक क्षमता जो होनी चाहिए, वो हमें कब आ पाएगी, जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और राजनीतिक सिद्धांत में और क्यों पढ़ना चाहिए, एक अधिकार संपन्न व जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए। इसमें क्या है, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लेते हो तो आपको क्या होगा, आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी,
जब आपकी सोच काफ़ी डेवलप होगी पॉलिटिक्स को लेकर, तो आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, आप बेहतर से बेहतर व्यक्ति को चुनेंगे, या फिर आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं एक अच्छी और बेहतर आइडियोलॉजी के साथ। आप बेहतर व्यक्ति को चुनेंगे, उन लोगों के लिए काम करेंगे, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप देश का विकास होगा। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब राजनीति सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसलिए हमें राजनीति सिद्धांत पढ़ना चाहिए, ताकि हम पॉलिटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से समझें और अपने व्यवहार में उतारें। समाज में पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए, तो समाज के अंदर जो ये चल रहा है कि पहले ऐसे हुआ करता था, पहले वैसे हुआ करता था, तुम्हारा सती प्रथा हो या तुम्हारा बाल विवाह हो, ऐसी जितनी भी नेगेटिव चीज चलती थी, इन सब चीज़ों को खत्म करना चाहिए और समाज में यूनिटी लेके आनी चाहिए। यूनिटी की धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, जेंडर के नाम पर एक्सेट्रा, आप डाइवर्सिटी को बढ़ावा दो। बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें यूनिटी कायम रखनी चाहिए, कि उनको पता है कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। नेक्स्ट, वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीति सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अगर मान लो कि देश में कोई या कोई भी टॉपिक हो, या तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसा भी XYZ, उसमें कोई भी वाद विवाद होता है, तो उसमें भी आपको तर्क, लॉजिक, नॉलेज, ये सब चाहिए होता है। तभी आप उस टॉपिक पे बात कर पाओगे काफ़ी देर तक, और तभी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो वाद विवाद हो गया, आपका तर्क वितर्क करना हो गया, या आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। आप कैसे पता लगा पाओगे कि इन सब में बेहतर चीज़ क्या है? ये तभी आप पता लगा पाओगे जब हम इस कला को सीख जाएंगे। और इस कला को हम कब सीख पाएंगे? वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि की कला को हम कब सीख पाएंगे? जब हम राजनीतिक सिद्धांत को ठीक से पढ़ेंगे या समझेंगे। उसे ही पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी बेहतर है, किस टॉपिक पे हमें क्या बात करनी है, कितने गहराई से बात करनी है, कहाँ पे हमें कन्वर्सेशन करनी है, कहाँ पे वाद विवाद करना है। ये उतना बेहतर हम तभी कर पाएंगे जब हमको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में नॉलेज हो या जानकारी हो। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, अगर हम अपने देश की राजनीतिक सिद्धांत को ठीक से पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, तो उसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे देश का जो सिस्टम है, जो हमारी प्रशासन है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, वह कैसे काम कर रही है और कैसे काम नहीं कर रही। तो वो पढ़ने के बाद हमें शासन व्यवस्था की भी जानकारी हो जाती है, जब हम उसको डीपली पढ़ेंगे तो। फिर लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए, और कैसी चल रही है, इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए, तो हमारे देश में हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हम इसको भी राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही समझते हैं। हमको पता लगता है इसके अंदर कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और हमारी ड्यूटीज़ कौन कौन सी है। ठीक। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, जिससे भी हमारे देश का लेन देन है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, या जितनी भी हमने संधि या समझौते किए हुए हैं, ठीक है, उस सब में भी हमको उनकी नॉलेज मिल जाती है कि हमारे किस देश के साथ, हमारे देश के कैसे रिलेशन है और कैसे नहीं है। जैसे हमारे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ खराब चल रहे हैं, और या फिर अमेरिका हो गया, रशिया के साथ बेहतर है। तो हमें इंटरनेशनल मुद्दों के बारे में ज्ञान हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के, कि हमारे किस देश के साथ कैसे संबंध है और कैसे नहीं है। ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे समानता है, न्याय है, ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो किसी वस्तु से ना होकर, किसी ऑब्जेक्ट से ना होकर, मनुष्य से है, उसके संबंध से है। ये सारी चीज़ें, समानता, न्याय, ये मनुष्य के साथ निजी प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है। और इसमें लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार, व्यवहार में भावनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये चाहता है कि हम प्रोत्साहित हों, ताकि इसको हम पढ़ें, इसको पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित हों, ताकि हम अपने ही बारे में, अपने ही समाज के बारे में, सरकार के बारे में, राज्य के बारे में ठीक से जान सकें। इसलिए इसका मेन मकसद यही है पॉलिटिकल थ्योरी का, कि हम लोगों को, व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ये, ताकि हम लोग इसको पढ़ सकें, इसमें इंटरेस्टेड हो सकें, और अपने ही बारे में, अपने देश सरकार के बारे में जान सकें। नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान व राजनीति दो अलग अलग धारणाएं हैं। पॉइंट है, जो राजनीति विज्ञान है ये पहले आया है और राजनीति बाद में है। तो आगे पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले हुआ है, ये नैतिकता पर आधारित है। तो जो हमारा राजनीति विज्ञान है, इसका जन्म राजनीति से कई हजारों साल पहले हुआ है, जो डिपेंड करता आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे।
ठीक है, जो आपकी नैतिकता पे, जो आपके तर्क वितर्क पे, इसमें जो हमारा राजनीति विज्ञान है, इसमें बहुत ज़्यादा, ये मान लो एक समुद्र की तरह है, ठीक है, जिसमें आपकी जो ये राजनीति है, उसमें एक मछली की तरह है। तो राजनीति विज्ञान में हम जितनी भी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स के बारे में, उसके बारे में गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद ही जाके हम किसी राजनीति में उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जन्म काफ़ी हज़ारों साल पहले हुआ है, और राजनीति क्या है, बस एक अवसर की तरह, एक सुविधा की तरह देखी जाती है, जो हम अपने देश में अप्लाई करते हैं। और ये अप्लाई हम तभी कर पाते हैं जब हमने राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा हो या समझा हो। अगर हमें किसी भी देश की राजनीति या फिर जो भी अपनी पॉलिटिक्स है, इसके बारे में समझना हो, या फिर उसमें एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, उसको बेहतर बनाना हो, तो उसके लिए हमें राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें राजनीति सिद्धांत पढ़ना चाहिए। बिना इन दोनों को पढ़े हम किसी भी देश की राजनीति को बेहतर नहीं बना सकते। जितनी भी समस्याएं होती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड रिलेटेड वो सभी समस्याओं का समाधान हमें इनमें ही मिलता है। तो हमने बस आज यही सीखा कि अगर हम राजनीति सिद्धांत को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो राजनीति सिद्धांत को जब हम पढ़ लेते हैं, ठीक समझ लेंगे, तो हमें फिर किस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, हमें राजनीति के बारे में ज्ञान हो जाएगा, उसके शासन के बारे में ज्ञान हो जाएगा, कि राजनीति में शासन कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। पावर के बारे में ज्ञान हो जाता है, सरकार के बारे में ज्ञान हो जाता है, अधिकारों के बारे में ज्ञान हो जाता है, ड्यूटीज कर्तव्य इनके बारे में ज्ञान हो जाता है, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, इसको कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, इसकी वैल्यूज क्या है, कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान हो जाता है। हमें अपने समाज के बारे में, समाज की समस्या परेशानियों के बारे में, इसके बारे में ज्ञान हो जाता है। और तो और जब हम इतना सब कुछ पढ़ लेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो हम एक जागरूक नागरिक बन जाएंगे, एक हम अवेयर व्यक्ति बन जाएंगे, जो अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाकर उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बना सकूं। जब तक के लिए आप रिलैक्स करें, चिल करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।